हेलो दोस्तों, एक नया एसएमई आईपीओ मार्केट में आया है, केआरएम आयुर्वेदा। तो आज हम इसका एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल्स तक, रिस्क से लेकर वैल्यूएशंस तक, सब कुछ। और फिर डिसाइड करेंगे कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या दूर रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर देगी या फिर ये भी बस एक हाई रिस्क एसएमई आईपीओ है जिसमें पैसा फंस सकता है? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आईपीओ की जो जरूरी डिटेल्स हैं पहले वो जान लेते हैं। ओके, तो कंपनी है केआरएम आयुर्वेदा लिमिटेड। ये एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो रही है। प्राइस बैंड रखा गया है 128 से 135 रुपए का। और हाँ, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है, इसका लॉट साइज बड़ा है, पूरे 1000 शेयर्स का। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 1,35,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। टोटल इशू साइज है करीब 77 करोड़ का। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक 100% फ्रेश इशू है। मतलब प्रमोटर्स अपना कोई भी हिस्सा नहीं बेच रहे हैं। जो भी पैसा आएगा वो सीधा कंपनी के पास जाएगा उसकी ग्रोथ के लिए। और ये हमेशा एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर। कंपनी आखिर करती क्या है, क्योंकि बिजनेस समझना सबसे क्रिटिकल है। तो देखिए, केआरएम आयुर्वेदा का बिजनेस 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ इनके फिजिकल आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं। दूसरी तरफ ये ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा, ये अपने खुद के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी बनाते और बेचते हैं। मतलब पेशेंट को देखने से लेकर दवा देने तक सब कुछ इन हाउस है, एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। स्केल की बात करें तो इनके पास काफी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही है। हाँ, ऑनलाइन होने की वजह से इनके पास इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है। रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से आना, जिसे हम रीजनल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, हमेशा एक चिंता का विषय होता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की। क्योंकि बिजनेस मॉडल कितना भी अच्छा हो, असली कहानी तो फाइनेंशियल्स ही बताते हैं। सबसे पहले कंपनी की टॉप लाइन यानी रेवेन्यू देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू था करीब 89 करोड़। FY 24 में इसमें एक डिप आया और ये 67 करोड़ पर आ गया। हालांकि FY 25 में थोड़ी रिकवरी हुई है और ये 77 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन रेवेन्यू में ये उतार चढ़ाव, ये एक येलो फ्लैग है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आती है स्टोरी में ट्विस्ट। प्रॉफिट देखिए, रेवेन्यू में डिप के बावजूद प्रॉफिट ने FY 25 में एक जबरदस्त जंप मारा है। FY 23 में 7.6 करोड़, FY 24 में 3.4 करोड़ और फिर सीधा 12 करोड़। ये दिखाता है कि शायद कंपनी अपने खर्चों पर बेहतर कंट्रोल कर रही है और इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब जरा कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स पर नजर डालते हैं। EBITDA मार्जिन 20% से ज्यादा सॉलिड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25 से 30% की रेंज में, एक्सीलेंट। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 30% से भी ऊपर। ऑनेस्टली एक एसएमई कंपनी के लिए ये फिगर्स काफी इंप्रेसिव हैं। हाई प्रॉफिटेबिलिटी साफ दिख रही है। ओके, अच्छी बातें काफी हो गईं। अब थोड़ा सीरियस होते हैं और बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। वो कौन सी चीजें हैं जो रिस्क पैदा कर सकती हैं? तो रिस्क क्या है? सबसे पहले कंपनी पर कर्ज थोड़ा ज्यादा है। दूसरा, पास्ट में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा है, जो एक बड़ी चिंता है। इसके अलावा एसएमई आईपीओज के अपने रिस्क तो हैं ही, जैसे खरीदना बेचना आसान नहीं होता और शेयर प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और बिजनेस रिस्क यानी रीजनल कॉन्सेंट्रेशन, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो इस सबको अगर एक लाइन में समझें तो कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है, लेकिन कैश मैनेजमेंट अभी भी वीक है। मतलब किताबों में प्रॉफिट है पर हाथ में कैश की कमी है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अच्छा, तो कंपनी इस आईपीओ के पैसे का करेगी क्या? देखिए, पैसा वर्किंग कैपिटल, लोन चुकाने में और नए इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, जो अच्छी बात है। मतलब पैसा बिजनेस में ही लगेगा। लेकिन जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है, जिस पर नजर रखनी होगी। अब आते हैं वैल्यूएशन पर, यानी कंपनी सस्ती मिल रही है या महंगी। आईपीओ प्राइस के हिसाब से इसका पीई रेशियो 18 से 22 के आसपास है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये ना तो बहुत सस्ता है ना ही बहुत महंगा। हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन ये तभी जस्टिफाई होगा जब कंपनी आगे कंसिस्टेंटली ग्रो करेगी। तो बिजनेस, फाइनेंशियल्स, रिस्क्स, वैल्यूएशन, हमने सब कुछ देख लिया। अब आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर, अप्लाई करें या अवॉइड? चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं? प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है, आरओई और आरओसी बहुत स्ट्रांग है,
बिजनेस मॉडल इंटीग्रेटेड है और ये 100% फ्रेश इशू है। नेगेटिव्स क्या हैं? एसएमई आईपीओ वाला रिस्क, कैश फ्लो का इशू, कंपनी पर कर्ज, और हाँ, ये पतंजलि या डाबर जैसा कोई बड़ा वेल नोन ब्रांड नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आप एक हाई रिस्क लेने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें एक छोटा सा अमाउंट यानी स्मॉल एलोकेशंस के साथ अप्लाई करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप आराम से सेफ खेलना पसंद करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। बेसिकली कंपनी अच्छी है पर एसएमई वाले रिस्क भी साथ में हैं। और हाँ, एक जरूरी बात दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट का कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज अपनी रिसर्च खुद करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो अब बॉल आपके कोर्ट में है। आपका क्या फैसला है इस आईपीओ पर? अप्लाई या अवॉइड? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।